गेट लॉस से नाउ यू गेट लॉस तक का सफर। खबर आप तक भी पहुंची होगी, नहीं पहुंची तो हम आपसे जिक्र करते हैं कि ताकतवर जो होते हैं जब आपस में टकरा जाते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी डीपीओ हाफिजाबाद के ऑफिस की। ये वो वीडियो है, आप इसको देखते जाएं। और इसके बारे में मैंने नहीं लिखा था या मैंने इस पे कोई ट्वीट भी शायद नहीं किया था। इसके बारे में कहा गया कि इस तरह के ऑफिस तो वायसराय के भी नहीं होते थे। क्या शहाना किस्म का ऑफिस है और क्या शानदार किस्म की डेकोरेशन है। खूबसूरती बनाना, खूबसूरत ऑफिस बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहां पे जहां पे इर्द गिर्द आपके हालात बहुत अच्छे हों। आज भी पंजाब में जो हालात हैं, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, काम के हवाले से तंग हैं। तो जब वो ये इन चीज़ों को देखते हैं, बेघर भी हैं, किरायों पर रहते हैं, जब वो अफसरशाही देखते हैं तो फिर गुस्से में भी आते हैं। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है। अब इस ऑफिस का आप सोच लें कि वॉशरूम कैसा होगा। इस ऑफिस का वॉशरूम भी शानदार होगा जो इस वीडियो में नहीं दिखाया गया। इस वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं वहां के मकामी एमपीए के बेटे, उनके अजीज। वो इस्तेमाल करके बाहर आते हैं तो इतनी देर में डीपीओ साहब आ जाते हैं और डीपीओ साहब की उनसे मुंहमारी हो जाती है। बात इस हद तक पहुंचती है कि वो उनको वहां से जाने का कहते हैं और कहते हैं गेट लॉस्ट। ये लफ्ज मरियम नवाज ने पिछले दिनों एक पूरी मुहिम चलाई कि कोई भी सरकारी ऑफिसर, सरकारी मुलाजम, खासकर पुलिस के जवान, खास ट्रैफिक के हवाले से बातें आ रही थी, थानों के हवाले से बातें आ रही थी कि कोई भी आम साइल जो होगा उसको आप जनाब और सर से बनाना है। अब पता नहीं यहाँ पे किस हद तक बात की, ये डेफिनेटली कामरान हमीद साहब जो कि डीपीओ अब नहीं रहे, वो बताएंगे कि इस बात किस हद तक पहुंची कि उन्होंने उनको गेट लॉस्ट कहना पड़ा। क्या गालियां शुरू हो गई थी, तूतकार शुरू हो गई थी। लेकिन मामला वॉशरूम इस्तेमाल करने से ही हुआ कि डीपीओ साहब ने कहा कि मेरा वॉशरूम क्यों इस्तेमाल किया। मेरा अपना नुक्ता नजर है कि वॉशरूम कहीं पे भी हो, और खासकर पब्लिक ऑफिसर का वॉशरूम भी, ये तो नहीं हो सकता कि हर गुजरने वाला वहां जाता है, वहां वही जाएगा जो वहां बैठा होगा, मजबूरी में जाना होगा, वरना वॉशरूम जाने किसका दिल करता है। तो इस मौजू पे, इस इशू पे आपस में बहस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। उसके बाद क्या हुआ, शिकायत पहुंची और डीपीओ साहब तब्दील हो गए। बात गेट लॉस से अब पहुंची नाउ यू गेट लॉस तक। मुतलका जो जिनके साथ ये रवैया रखा गया था, मुस्लिम लीग नून के वो भी ओहदेदार भी हैं, बेटे भी हैं उनके, उनकी पोस्ट आई। फिर उसके बाद एक तूफान शुरू हो गया, जैसे ट्विटर पे होता है कि देखें मकामी जो नून लीग के ओहदेदारान थे, बड़ा खानदान था, ट्विटर पे गोलमोल बातें लिखी तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, तबादला करा दिया। डीपीओ साहब बहुत अच्छे थे, अवाम दोस्त थे, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते थे। बहुत सारी राय हैं। इसी तरह दूसरी राय भी मौजूद है कि डीपीओ साहब का अपने सबॉर्डिनेट से रवैया अच्छा नहीं था। डीपीओ साहब अवाम और अवामी नुमाइंदों से, उनकी ये राय है, ये मेरी राय नहीं है, मैंने दोनों राय आपके सामने रख दी हैं। सच क्या है, हकाइक क्या है, ये आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। वो किसी को खातर में नहीं लाते थे, अपने प्रोटोकॉल में रहते थे। अवामी नुमाइंदों से उनका बहुत बुरा सलूक था और वहाँ पे दोनों खवातीन एमएनए हैं, उनके साथ रवैया अच्छा होगा, यकीनन दोनों खवातीन हैं, उनका एक एहतराम भी है। लेकिन बाकियों के बारे में कहा जा रहा है जिनका रवैया अच्छा नहीं था। ये आज की बात नहीं, ये बड़ी देर से जारी थी। अब बात इस लेवल पे आ गई कि एक एमपीए के बेटे जो कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, वो उनका वॉशरूम इस्तेमाल किया और बात इस हद तक पहुंची कि उन्होंने उनको अपने ऑफिस से गेट लॉस्ट का कह दिया। अब इसमें कौन ठीक है, कौन गलत है? अगर बात की जाए ऑफिसर के कंडक्ट की, तो अगर वॉशरूम इस्तेमाल करने पे बदतमीजी हुई है तो मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए थी। ये रवैया कल को कोई आम सार्फ जा सकता है, कोई आम बंदा जा सकता है रफा हाजत के लिए, कोई मजबूरी में, तो क्या अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वो तो शायद जेल के पीछे चला जाता। अगर जिस अंदाज में इस बात पे अगर बहस हुई है कि आपने मेरा वॉशरूम इस्तेमाल क्यों किया, अगर मैं या कोई और सादा आदमी चला जाता तो वो तो जेल के पीछे होता। दूसरी बात,
कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, वो मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, ये जो पार्टियां थी उनको रोकती थी। तो इसके मेरे ख्याल में वो ओहदेदारान जवाब दे होंगे। व्लॉग आपसे शेयर कर दिया। ये आज की दिलचस्प खबर थी कि मामला इस हद तक पहुंचा वाशरूम इस्तेमाल करने पे कि एक डीपीओ को तबादला करना पड़ा और दूसरे फरीक को बताना पड़ा कि ये आज से नहीं है, ये बड़े अरसे से उनका रवैया जो है बुरा से बुरा तरीन होता चला जा रहा था। उनका रवैया जो है, पहले भी वो शाकी थे, लेकिन अब जो पंजाबी के अंदर खीर हो गई, तो खीर होने के बाद ये फिर हो